केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में हो रहे इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता की टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है। जनता से भी बातचीत कर रही है पंचायत चुनाव को लेकर और उम्मीदवार से भी। हमारे संवाददाता ओमकार झा फिलहाल मधेपुरा जिला में है, जहां पे वहां के पंचायत अरजपुर में उनसे मुलाकात हुई है रेणु कुमारी, जो वहां की भावी मुख्य प्रत्याशी है। साथ में उनकी बातचीत हुई है रेणु कुमारी के प्रतिनिधि मनोज से। तो आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि इनका क्या लक्ष्य है पंचायत चुनाव को लेकर। देखते हैं बातचीत का सिलसिला इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में जगह जगह चुनाव हो गया है और कई जगह बाकी भी है, यानी कई चरणों में मतदान बाकी है। जहां जहां मतदान हो गया है वहां पे लोगों ने अपने गांव की सरकार यानी मुखिया बना लिया है, और जहां अभी मतदान बाकी है वहां पे प्रत्याशी अपना नामांकन कर दिए हैं और चुनाव प्रचार में जुट गए। इसी तरह मैं चौसा प्रखंड के मैं अरजपुर पूर्वी पंचायत में हूं, जो कि 3 जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। भागलपुर, पूर्णिया और चौसा प्रखंड को, ये चौसा जिला को, मधेपुरा जिला को ये कनेक्ट करता है। यहीं से भावी मुखिया प्रत्याशी रेणु कुमार के प्रतिनिधि श्री मनोज प्रसाद जी से बात करते हैं कि वो उनके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, वो चुनावी दौर में है, चुनावी मैदान में है, किस उद्देश्य को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। सर, केलांचल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है समाज सेवा और इस पंचायत का विकास, और इसको मैं आदर्श पंचायत बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। मैं 1994 से मैं अगस्त 1994 से मैं नॉमिनेट मुखिया था। मेरे पिताजी यहाँ पर मुखिया थे और प्रमुख भी थे। उसके बाद लगातार मैं 2001 से 2016 तक 3 बार मैं मुखिया रहा, और इस बार मेरी पत्नी जो है रेणु कुमारी, वो मुखिया प्रत्याशी है। कुछ सारे काम मेरे पंचायत में जो बचे हुए हैं, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में जो बचा हुआ काम है उसे मैं पूरा करूंगा। और इस समाज के लिए सबसे बड़ा कोढ़ जो था, एक समय में सुने होइएगा, अभी तो पत्रकार महोदय ये बताए, ये मेरा गांव जो है ये पूर्णिया, भागलपुर और मधेपुरा तीनों का बॉर्डर इलाका है, जिसके कारण ये अपराधियों द्वारा, मेरा ये क्षेत्र अपराधियों का नहीं रहा है, लेकिन बगल के जिला से, सीमांचल से लोग, अपराधी लोग यहाँ पर आकर के अशांति काफी फैली हुई थी, जिसका मैंने पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस समाज को मैंने अपराध मुक्त समाज बनाया है। इसके लिए हमारे ग्रामवासी हमें काफी सहयोग किए और आगे भी हमें सहयोग करेंगे। मुखिया जी, आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में समस्या क्या क्या है? 15 वार्ड में जो समस्या है, बहुत सारी समस्याओं को तो मैंने अपने मुखिया काल में बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया था। सोनवर्षा टोला वार्ड नंबर 3 एक परवलिया टोला है, जहाँ की वो संपर्क विहीन टोला था। एक पतली सी पगडंडी थी जिसे मैंने वो रोड बनाने का काम किया, जिसे आज परवलिया टोला का सर्वांगीण विकास हुआ। दूसरी बात, सोनवर्षा टोला में एक प्राथमिक विद्यालय था, जिसे मैंने उत्कर्षित मध्य विद्यालय में परिणत करवाया। दूसरा, सोनवर्षा टोला वार्ड नंबर 2 में ये विद्यालय नहीं था, वहां पर मैंने एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाया, जो कि वार्ड नंबर 2 में शर्मा टोला के नाम से। और वार्ड नंबर 4 में एक, वार्ड नंबर 12 में भी प्राथमिक विद्यालय नहीं था, जहां पर मैंने प्राथमिक विद्यालय कड़चिरा टोला के नाम से वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाया। और भिट्ठा टोला में जो प्राथमिक विद्यालय भिट्ठा टोला था, उसे उत्कर्षित मध्य विद्यालय बनवाने का मैंने काम किया। और आगे 14 नंबर वार्ड में दियारा टोला है, जो सड़क विहीन टोला है। अगले 2 वर्ष के अंदर में अगर यहाँ की महान जनता पुनः, मुझे उम्मीद है, पुनः मुझे अपार बहुमत देकर मेरी पत्नी को मुखिया बनाएगी, तो मैं उस टोले को 2 साल के अंदर में, जो संपर्क विहीन टोला, सड़क विहीन टोला है, मैं उसे दियारा टोला को मुख्य सड़क से वहाँ पर जोड़ने का काम करूँगा। मुखिया जी, आपने बताया कि आप जब पूर्व में मुखिया थे तो आपके द्वारा शिक्षा पे काफी जोर दिया गया था जी, लेकिन पंचायत में जब हम घूम रहे थे तो यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिख पाया। जी, मैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ।
आप जब आए होइएगा तो हाई स्कूल चौक है जी। वहां से पश्चिम पूरब की दिशा में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है, जो कि काफी जर्जर मकान है। और वो जमीन जो है हमारे पूर्वज मेरे दादाजी ही उसमें दान किए थे, और मेरी प्राथमिकता होगी कि वहां पर एक अच्छा स्वास्थ्य उपकेंद्र का बिल्डिंग नहीं है, जर्जर बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बने, ये मेरी प्राथमिकता है। आप स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए यहाँ पे खेल कूद का मैदान नहीं है। नहीं, आपको तब जानकारी नहीं है। चौसा प्रखंड में मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि सरजपुर पूर्वी पंचायत में गांधी हाई स्कूल का जो प्रांगण है वैसा प्रांगण किसी भी पंचायत में नहीं है। और यहाँ पर 2-2, 3-3 क्रिकेट क्लब यहाँ पर बना हुआ है, फुटबॉल का है, वॉलीबॉल का है। खेल के मामले में हमारा गांव अव्वल रहा है, यहाँ पर खेल कूद की भी समुचित व्यवस्था है। नहीं, ये आपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं होगी, ये हम आपके मुख से जानना चाह रहे थे कि खेल का मैदान हमने देखा था, लेकिन वहाँ पे सौंदर्यीकरण वगैरह होना कुछ बाकी है, इसलिए हमने ये चर्चाएं आपसे उठाई, ये बातें हमने उठाई। अब एक समस्या और है। कुछ युवकों से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी होना चाहिए, जो लाइब्रेरी नहीं है। जी 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 जी, मेरे पंचायत में एक लाइब्रेरी है वो कार्तिक लाइब्रेरी के नाम से सोनवर्षा टोला वार्ड नंबर 2 में है। मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ। दुर्भाग्य से जो उसके सचिव संस्थापक थे स्वर्गीय इंद्रश्री शर्मा जी के निधन होने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर लचर व्यवस्था है, और माननीय विधायक जी से मिलकर के वहाँ पर एक सामुदायिक भवन दिया गया था, और कार्तिक पुस्तकालय का कोई अपना भवन नहीं है। मैं भरसक कोशिश करूँगा कहीं सरकारी जमीन होने के बाद जो है वहाँ पर कार्तिक पुस्तकालय का निर्माण करवाया जाए। आपने बताया कि आप शिक्षा पे ध्यान देंगे, पुस्तकालय पे युवकों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय का, खेल कूद का मैदान है ही, उसको सौंदर्यीकरण करेंगे। लेकिन मुखिया जी, हम ये जानना चाहते हैं आपके कार्यकाल में आवास कितना पास हुआ होगा? मेरे कार्यकाल में 2 से 2,500 हजार इंदिरा आवास मैंने बनवाने का काम किया। 1200 से 1300 लोगों के बीच में उस समय BPL APL की जो योजना थी उसमें BPL परिवार को मैंने जोड़ा, जो गरीब परिवार थे। उसके बाद यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन में लगभग जो लाभार्थी थे उनको समुचित लाभ मिला है। ये भी 1000 के आंकड़े में होगा? हाँ, 1000 से ज्यादा होगा, 1500। वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, हाँ, ये लगभग 2000 से ज्यादा 2000 से ज्यादा ये पेंशन है। आप उनको धरातल पे उतारे। मुखिया जी, जब आप अपने कार्यकाल में थे, कौन सा ऐसा काम जो आप नहीं कर पाए, जिसका आपको मलाल है, इस बार आपको पंचायत की जनता जिता के लाती है तो वो आप काम करेंगे? हाँ, वो मलाल मुझे है। वो कौन सा काम? पंचायत सरकार भवन, जहाँ की भूमि के कमी के कारण पंचायत सरकार भवन नहीं बनवा पाया, वो उस भूमि का व्यवस्था करके इस बार अवश्य पंचायत बिहार सरकार अवश्य बनवाऊंगा। पंचायत भवन का निर्माण होगा? हाँ, निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या अब आती है युवकों को रोजगार का। युवकों के रोजगार के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ जो फील्ड है वहाँ पर स्किल गांधी पुस्तकालय, गांधी हाई स्कूल जो है, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं बीच बीच में कार्यक्रम कराते रहता हूँ। वैसे तो प्रखंड में सरकार की ओर से है, और प्राइवेट रूप से यहाँ पर कंप्यूटर का ट्रेनिंग और सब सिलाई कढ़ाई के लिए हाई स्कूल में इस तरह का व्यवस्था है। आपके हाई स्कूल में, मतलब आपके पंचायत का जो हाई स्कूल है गांधी उच्च विद्यालय, उसमें ये सारी व्यवस्थाएं हैं, और जो आप अपने कार्यकाल में किए हैं। जी 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 जी। अब आप अपने पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? अपनी महान जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जाने अनजाने में अगर हमसे किसी तरह की कोई गलतियाँ हुई होंगी तो उसे क्षमा करते हुए पुनः अपना अपार बहुमत से आशीर्वाद देकर मेरी धर्मपत्नी को विजयी बनाए। जो कुछ अधूरा काम है, जैसे काली स्थान का जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार, गांधी हाई स्कूल का जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार, और जितने मंदिर मस्जिद जो है जिसका मैं बाउंड्री वाल और उसका जीर्णोद्धार सरकारी पैसे से जो भी नियम बना हुआ है उसके तहत मैं उसका जीर्णोद्धार और बाउंड्री वाल करवाऊंगा। और सोनवर्षा टोला, शर्मा टोला में जो विद्यालय बना हुआ है, प्राथमिक विद्यालय जो भवन विहीन है, उसका भी भवन का निर्माण और बाउंड्री वाल का निर्माण करवाऊंगा। ये आप पंचायत की जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि अगर आप पंचायत की जनता आपको दोबारा फिर से मुखिया अपना बनाती है तो जो भी बचे हुए काम है, जो भी अधूरे कार्य है, आप उसको पूरा करेंगे। और मेन जो है आम लोगों का जो सुविधा के लिए है, सर्वप्रथम जन वितरण प्रणाली है, आंगनबाड़ी केंद्र है, शिक्षा है और चिकित्सा, जो ये फंडामेंटल चीज है,
इसको मैं सबसे पहले दुरुस्त करूंगा। इसके लिए मुझे जनता का सहयोग चाहिए और उनसे आपस में समन्वय करके जो भी उनका होगा प्राथमिकता के आधार पर पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए मैं काम करवाऊंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मनोज प्रसाद। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपकी धर्मपत्नी रेणु कुमारी जी मुखिया प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह है ब्रश छाप। क्रम संख्या क्या है? क्रम संख्या 7 पर ब्रश छाप है। और खुशी की बात है, जब सर्वप्रथम मैं 2001 में चुनाव लड़ा था तो यही ब्रश छाप ही था जिसे मैं अपार बहुमत से जीता था। इस बार फिर ब्रश छाप है। ब्रश छाप है, इस बार भी मैं जनता के आशीर्वाद से अपार बहुमत से जीतूंगा। ये आपका प्लस पॉइंट है सर यहाँ पे कि पिछला भी ब्रश छाप था, इस बार भी ब्रश छाप में है। तो जनता जान रही है कि जो पिछला है जो ब्रश छाप उन्हीं को मत देंगे। अभी हम मुखिया जी के प्रतिनिधि श्री मनोज प्रसाद जी से बात कर रहे थे। उनका कुछ वक्तव्य था जो छूट गया था, वो अपने चैनल हमारे केलांचल टाइम्स चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। सर बताएं। मैं ये बताऊंगा कि मैं हमेशा अपराधियों का विरोधी रहा हूं और खास करके अपराधी जो यहाँ पर इस क्षेत्र में थे उसमें प्रशासन के सहयोग से उस समाज को जो है अपराध मुक्त समाज करवाया। इसी का दुष्परिणाम हुआ कि जो कुछ अपराधी जो है 28 अगस्त 2018 को मैं गांव में ही महादलित टोला से भोज खा करके लौट रहा था। अपराधियों ने मुझे 6-7 गोली मारा और इस महान जनता और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज मैं जिंदा हूं। और पुनः मैं वैसे अपराध कर्मियों को आगाह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आपके किसी अपराध करने से कोई भी है किसी अच्छे काम को रोक नहीं सकता है। मैं तो उनसे अपील करूंगा कि वो भी समाज के मुख्य धारा में जुड़े और समाज के निर्माण के लिए काम करें। गोली मारने के बावजूद भी मैं किसी काम में डरा नहीं, रात दिन जनता के सेवा में लगा रहा, जिसका कि परिणाम आज हमारी इस गांव की जनता हमारे सर आंखों पर बैठाए हुए है। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस बार मेरी धर्मपत्नी को पूरे बहुमत के साथ विजयी बनाएगी। धन्यवाद। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।